हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पर हम बहुत हर्ट होते हैं। किसी ने हमको चीट किया होता है या किसी के साथ हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कितनी बार भी हम कोशिश करें वो एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि लोग हमारे प्रति कुछ करते तो नहीं हैं, लेकिन हमें उनसे एक सॉर्ट ऑफ एनिमिटी लगती है, मतलब हमें उनके साथ अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में क्या होता है, हम लोगों को जज करने लगते हैं, मतलब कि हम उनमें कमियां निकालने लगते हैं। उनके अंदर अगर कुछ अच्छा भी होता है तो हमें वो अच्छा नहीं दिखता है। हमारी आदत बन जाती है कि एक पर्टिकुलर प्रकार के लोगों को अगर हम मिलते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं तो हम उन लोगों में कमियां ही कमियां निकालते रहते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं लोगों को जज करना। दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं हमेशा आपको स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में यही बताती हूँ कि आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा है उसको हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं दोस्तों, आपके बर्थ चार्ट के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में वो कौन लोग हैं जिनको आपको बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। आपका जो बर्थ चार्ट होता है, एस्ट्रोलॉजी चार्ट जो होता है, वो ये बताता है कि शायद आप उन लोगों को पूर्व जन्मों से जज करते आ रहे हैं। इसलिए इस जन्म में जाने अनजाने, चाहते हुए या ना चाहते हुए, या तो आपको उन लोगों के प्रति एनिमिटी मतलब दुश्मनी महसूस होगी, या फिर आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे लेकिन वो लोग आपके प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे जो आपको इनेमिकल लगेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके लिए अच्छा व्यवहार नहीं है। दोस्तों, वो इसलिए होता है क्योंकि पूर्व जन्मों में शायद हम ऐसी किसी स्टेट में हो, ऐसी किसी पोजीशन में हो जहाँ पर हमें मौका मिला लोगों को जज करने का, उनको जज करके उनके बारे में कुछ कहने का जो कि अच्छा नहीं रहा, और हम ये नहीं जानते कि हमने उन लोगों को जज करके क्या किया होगा उनके साथ। लेकिन जो कर्म की गति है वो तो हमें कभी छोड़ती नहीं है, जो ये कार्मिक साइकिल है। तो ऐसा हो सकता है कि वही लोग जिनको आपने जज किया पूर्व जन्मों में, अब वो किसी और रूप में आपके जीवन में हैं। दोस्तों, हम जब लोगों को जज करते हैं तो क्या होता है, आपके बर्थ चार्ट में कुछ कंडीशंस के अनुसार अगर एक पर्टिकुलर साइन में कुछ प्लैनेट्स होते हैं तो अगर आप उन लोगों को जज करते हैं तो आप अपना कर्मा और बढ़ाते ही हैं। जैसे मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग वो होते हैं जिनको मिलते ही आपको अच्छी वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगी, एनिमिकल वाइब्रेशंस मिलेंगी, क्योंकि वो आपके जो पूर्व जन्मों का खाता है वो चला आ रहा है। लेकिन अगर आप वो जजमेंट्स नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपका जो कार्मिक साइकिल है वो आगे चलता रहेगा और उसके कारण आपको और एनिमिटी का, डिजीजेस का और ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ सकता है। आज की रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी की इस रूल पर बेस्ड मैंने रीडिंग की है। इसमें मैंने एक हाउस का कार्ड निकाला है और एक प्लैनेट का कार्ड निकाला है। उससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके जीवन में वो कौन से रिलेशंस हैं जहाँ पर शायद आप एनिमिकल हैं, आप हॉस्टाइल हैं, या आपको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है और उन लोगों को आप जज करते रहते हैं। ये जानने से ये फ़ायदा होगा कि आप समझ जाएंगे अगर आपको अपना कर्मा आगे नहीं बढ़ाना है। आप चाहते हैं आपके रोग, ऋण, रिपु और ना बढ़ें, मतलब आपके जो डिजीजेस हैं, जो डेट्स हैं और जो एनिमीज़ हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो और ना बढ़ें। तो आपका इस जन्म में कर्मा है उन लोगों को जज ना करने का। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकारें, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन रखें, मतलब कि अपने आप को बेवजह ऐसी रिलेशनशिप में ज़्यादा ना इंक्लूड करें जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन अपने दिमाग में ये बात ज़रूर बैठाएं
कि इन लोगों को आप जज नहीं करेंगे, क्योंकि आप पूर्व जन्मों में वो बहुत बार करके आ चुके हैं। अब आप करेंगे तो उससे आपकी मुश्किलें ही बढ़ेंगी। दोस्तों, इस रीडिंग में मैंने एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के अलावा एक और बटरफ्लाई डेक से कार्ड निकाला है। उससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या विचार है जो आपको हेल्प करेगा उन लोगों को जज ना करने में। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के संदर्भ में जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि जब हम लोगों को जज करते हैं और जब हमारा बर्थ चार्ट उसको इतनी प्रोमिनेंटली दिखाता है, तो इसका मतलब है हमारा कर्मा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब समय है हमें उस कर्मा को वाइप ऑफ करना है। तो उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप उन लोगों को जज करना, उन लोग को आप द्वेष रख के बुरी दृष्टि से देखना बंद करें। क्योंकि अगर आप वैसे ही करते रहेंगे, जो लोग आपको बुरे लगते हैं, आप नहीं जानते वो आपको बुरे क्यों लगते हैं या उनका बर्ताव आपके साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि आप कर्मों की गति को तो नहीं जानते। लेकिन हमेशा याद रखें, कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आकर अगर कोई रोल निभा रहा है तो वो रोल इसलिए निभा रहा है क्योंकि उसको डिवाइन सैंक्शन है, क्योंकि ईश्वर को वो सही लग रहा है। इसलिए सही लग रहा है क्योंकि उससे आप कुछ सीखें। जब आप उससे सीख कर आगे बढ़ने लगते हैं, आप अपने विचारों को, अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करने लगते हैं, तब आपको उस व्यक्ति के वैसे होने से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अगर आपका पर्पस है अपने आप को अपने कर्मों की गति से बाहर निकाल के एक ज्ञान से जीवन जीना और शांति से जीवन जीना, तो आप डेफिनेटली कोशिश करके देखें कि इस रीडिंग में अगर आपको लगता है कि वो रेजोनेट कर रही है, तो जिस भी व्यक्ति का आपको नाम समझ में आता है या जिस भी व्यक्ति का एक कैरेक्टर जो समझ में आता है, जिसको आपको माफ़ करना चाहिए और जज नहीं करना चाहिए, तो आप वो करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जब भी आप ये रीडिंग सुने, आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और जो आपको इसमें से इंसाइट्स मिले वो आपको हेल्प करें। तो आज की वीडियो में भी मेरी कोशिश तो यही है, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और स्पेसिफिक नहीं है आपके लिए। तो हो सकता है रीडिंग रेजोनेट नहीं भी करे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो वीडियोस में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने जीवन की दशा और दिशा देखकर समझें कि ये जो इंसाइट्स आपको मिल रही हैं, धीरे धीरे अपने जीवन में आप उसको कब और कैसे इम्प्लीमेंट करें। हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी 3 ऑप्शन हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से 1 या 2 जो भी अट्रैक्टिव ऑप्शंस लग रहे हैं, आप उन ऑप्शन को चूज़ कीजिए, उससे रिलेटेड आप रीडिंग सुनिए। हर एक ऑप्शन का जो टाइम स्टैम्प है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ जो भी आप ऑप्शन चूज़ करते हैं वो आपको कुछ ना कुछ इंसाइट दे, जो आपको थोड़ा सा उस ओर प्रेरित करे जहाँ पर आप अपना अंतर्मंथन करें। आप सोचें कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे आप जज करते हैं और शायद अब समय है कि आप उस व्यक्ति को जज करने का जो ये आपका एटीट्यूड है उसे ख़त्म करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे आपको जज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो इसमें एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स आए हैं, तो जो हाउस आया है वो है 8th हाउस। प्लैनेट जो आया है वो है जुपिटर। हम देखेंगे इसका क्या मतलब होता है। और इसके अलावा जो मैंने बटरफ्लाई डेक से कार्ड निकाला है वो है विंडफॉल। देखेंगे उसका क्या मीनिंग है आपके लिए। अगर आप मैरिड हैं तो ऐसा हो सकता है आपके जो हस्बैंड की फैमिली है, मतलब जो आपके इन लॉज हैं, कहीं ना कहीं आप उसको जज करते रहते हैं। अब वो आप
जो सर्वप्रथम मुझे जो थॉट आ रहा है, हो सकता है आप उनको उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर जज करते हो। शायद आप ज़्यादा पढ़े लिखे हों और जो आपके इन लॉज की फैमिली है, आपके जो हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, कज़न सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं, तो शायद वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और शायद आप उनको इस चीज़ को लेकर जज करते हो। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आपके एक्सपीरियंसेस आपकी इन लॉज की फैमिली के साथ अच्छे नहीं रहे, आपके इन लॉज के साथ आपके एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं थे और उस हर्ट की वजह से आप उन्हें आज भी जज करते रहते हैं। 8th जो हाउस जो होता है वो आपके इन लॉज को दर्शाता है। इसके अलावा अगर हम 8th हाउस से देखें हम और किस तरह के लोगों को देख सकते हैं, वो लोग जो कि अकल्ट से रिलेटेड होते हैं या फिर वो इंजीनियर्स जो अर्थ के नीचे जो डिगिंग होती है इससे रिलेटेड होते हैं। तो एक जनरल सेंस में बता रही हूँ, हो सकता है शायद जो लोग हीलिंग करते हैं या फिर जो लोग तंत्रा मंत्रा करते हैं या फिर जो लोग कुछ भी ऐसी पद्धति से हील करते हैं जो हिडन होती है, शायद आप ऐसे लोगों को बहुत जज करते हैं। या फिर वो लोग जो अपनी जो एजुकेशन होती है, मतलब जो उनके पास स्किल्स हैं जो वो यूज़ करते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, हील करने के लिए, और वो अपने स्किल्स को छुपाते हैं, तो कई बार ऐसे लोगों को भी हम जज करने लगते हैं। तो हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा जजमेंट हो उन लोगों के प्रति जो अपनी विद्या को छुपा के रखते हैं और दिखाते नहीं हैं। इसके अलावा क्योंकि 8th हाउस में जुपिटर आया है फ्रेंड्स, तो हो सकता है शायद कोई आपके ऐसे गुरु भी हों जो आपको विद्या तो देते हों लेकिन पूरी विद्या ना देते हों और उस वजह से आप उन्हें जज करते हैं। ऐसा भी हो सकता है अगर आप एक फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड को भी जज करती रहती हैं। वो किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, उनकी एजुकेशन हो, उनके बिहेवियर हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हें जज करते रहते हैं। अगर आप एक मेल हैं तो हो सकता है आप भी अपने इन लॉज की फैमिली को जज करते हैं, मतलब अपनी वाइफ की जो पेरेंट्स हैं उस तरफ की फैमिली को आप जज करते रहते हैं। और हो सकता है कोई गुरु हैं या आपको जब भी कोई गुरु मिलते हैं तो आपको शायद लगता है कि जो हिडन नॉलेज है वो ढंग से बताते नहीं हैं, इस वजह से आप उन्हें जज करते हैं। दोस्तों, अगर आप इन लोगों को जज करते रहेंगे, आप अपने जीवन में और कठिनाइयाँ ही प्रेरित करते रहेंगे, कठिनाइयों को ही आकर्षित करते रहेंगे, क्योंकि जब तक हम उन लोगों को जज करते रहते हैं, मतलब कि हम अपने पूर्व जन्म का जो हमारा कार्मिक पैटर्न है हम उसे इंटैक्ट रखे हुए हैं। अगर हम चाहते हैं हम उन कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप उनके प्रति या तो न्यूट्रल हो जाएं, आप कुछ जजमेंट ना करें, ना ही सोचें। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट करते हैं तो मैं आशा करती हूँ आपको मालूम होगा, जब भी आप स्ट्रॉन्ग जजमेंट कर रहे हो तो आप कार्मिकली उस व्यक्ति से और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो, तो उनसे दूर होने की जगह या फिर वो कर्मा ख़त्म होने की जगह वो बढ़ता ही रहता है। कैसे आपको मोटिवेशन मिले नॉन जजमेंटल होने का उन लोगों के लिए जहाँ मैंने यहाँ पे चर्चा की है, तो ये कार्ड है विंडफॉल का। तो आप हो सकता है जब आपकी शादी हुई हो या फिर अगर कोई ऐसे गुरु हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो आपको कुछ नॉलेज तो देते हैं लेकिन सारी नॉलेज नहीं देते हैं, लेकिन तब भी आप देखें उनके आपके जीवन में आने से कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा हुआ है। चाहे आपका एक सोशल स्टेटस है वो अच्छा हुआ है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हुआ है, या इमोशनली आप कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जिससे आप हील हो सके हैं, आप इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना चुके हैं। कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा अच्छा हुआ जब भी आपने इन लोगों से एसोसिएट किया है अपने आप को। जब आप उस अच्छाई को ग्रहण कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मेरी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ है, तब उन लोगों को जज ना करना आपके लिए आसान होगा। और जब आप उनका जजमेंट करना छोड़ देंगे तब आप देखेंगे कि आप और ज़्यादा पीसफुल हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो सोच है वो कहीं और आप आकर्षित करेंगे। अपनी सोच को आप उन लोगों को जज करने में ज़ाया नहीं करेंगे, अपने टाइम को आप वेस्ट नहीं करेंगे।
ऐसा भी हो सकता है क्योंकि शायद अगर आप मैरिड हैं तो जब आपकी शादी हुई हो तो ऐसा हो सकता है कुछ आपके जो स्पाउस हैं उनकी फैमिली के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हों जो पहले मालूम नहीं थे आपको, और शादी के बाद वो आपको पता चले, तो उस वजह से आप बहुत हर्ट होंगे। लेकिन अगर आप ये समझें कि जो भी हमें मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि कभी ना कभी हमने भी वैसा ही किया होता है। इस लॉ ऑफ रेजोनेंस को जितना आप समझ लेंगे उतना ही ईजी होगा आपके लिए नॉन जजमेंटल होना। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ क्लू, कुछ ना कुछ हिंट तो ज़रूर मिलेगा कि ये समझने के लिए कि वो कौन से लोग हैं प्रोमिनिएंटली आपकी लाइफ में जिनकी और ज़्यादा आपका झुकाव रहता है, आपका फोकस रहता है जज करने के लिए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो कोशिश करके देखिए इन लोगों को जज ना करने की। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो कार्ड्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स हैं, वो है द 11th हाउस और प्लैनेट है वेस्टा। ये कार्ड्स क्योंकि एक फॉरेन ओरिजिन के हैं तो इसमें कुछ ऐसे प्लैनेट्स का जिक्र है जो हम इंडियन पद्धति में यूज़ नहीं करते हैं। तभी मैं आपको कोशिश करूँगी इसका मीनिंग समझाने के लिए, क्योंकि ये हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूज़ नहीं करते हैं। हाउस है 11th और जो बटरफ्लाई डेक से कार्ड आया है वो है यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है जो आपकी एल्डर सिबलिंग से रिलेशनशिप रही हो वो अच्छी नहीं रही हो। मतलब कि जो आपके बड़े भाई या बड़े बहन जो भी हैं उनसे या तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे होंगे या सपोर्टिव नहीं होंगे, जिस वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा उनको लेके नाराज़गी हो सकती है, हर्ट हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं उनको हमेशा उनके परिवेश को लेके, उनके जजमेंट्स को लेके, उनके डिसीजंस को लेके आप जज करते रहते होंगे। अगर ऐसा है, अगर आप सबकॉन्शियसली भी अपने बड़े भाई या बड़े बहन के प्रति जजमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंडिकेशन है ऐसा आप पूर्व जन्मों में भी करते आए हैं, और अगर आप इस जन्म में भी करेंगे तो उसका जो बैड रिपरकशन है वो आपके लिए ही होगा। आप इसको इस तरह से समझें, अगर आप किसी व्यक्ति को जब भी देखते हैं या जब भी उसके बारे में बात करते हैं और आप उसके बारे में बात करते हुए बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत सैड फील करते हैं, इरिटेशन फील करते हैं, तो आप देखें आपकी इमोशंस कैसी हो रही हैं। आप हर वक्त इरिटेटेड फील करेंगे, एंगर फील करेंगे, और अगर वो आपसे एक अच्छी पोजीशन में है तो हो सकता है आप उनसे जेलसी फील करें, आप उनसे एनवी फील करें। फाइनली जो भी आपकी इमोशन है वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। पहले आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, फिर धीरे धीरे जब आपके वो पैटर्न्स बन जाते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब होने लगती है। इसलिए कहा गया कि जिन लोगों को आप जज करते हैं, जो हम आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में बहुत प्रोमिनेंटली देख सकते हैं, उन लोगों को अगर आप जज नहीं करेंगे तो आप अपना ही भला कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमीज़ ख़त्म कर रहे हैं, सेकेंडली आप अपनी डिजीज़ेस ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी डिजीज़ेस को अपने साइकोसोमेटिक रीजंस के कारण बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ आपके एल्डर सिबलिंग हैं जिनको आपको जज नहीं करना चाहिए, फॉरगिव करें और छोड़ दें, फिर न्यूट्रल रहें। और ऐसा भी हो सकता है जो आपके फादर की तरफ की फैमिली है, मतलब कि आपके फादर के भाई बहन और उनके बच्चे, मतलब कि जैसे कि आपके ताऊ हो गए, चाचा हैं और उनके बच्चे हैं, या आपकी बुआएं हैं और उनके बच्चे हैं, तो हो सकता है आप उनमें से किसी को जज करते हैं। जितना आप उन लोगों को जज करेंगे उतना ही आप अपने कर्मा को बढ़ाएंगे। दोस्तों, वैसे भी जो भी फीमेल्स होती हैं, जैसे कि अगर आपकी बुआएं हैं, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी रिलेशनशिप उनसे अच्छी रखें, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में जो स्त्री की एनर्जी है, चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे वो आपकी माँ है, बुआ हैं, चाची हैं, बहू है, कोई भी है, अगर आप उसको इज्जत नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको इल इफ़ेक्ट ज़रूर करती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके ताऊ हैं, चाचा हैं, आप उनको किसी भी कारण से जज करते हैं तो वो जजमेंट्स करना छोड़ें।
इसके अलावा जो मुझे ये कार्ड देख के समझ में आ रहा है, वेस्टा एक प्लैनेट समझा जाता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। तो इसका मीनिंग क्या है? कहीं ना कहीं आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या तो आपके एल्डर सिबलिंग की वजह से, या फिर आपके जो बुआ चाचा ताऊ हैं और जो उनके फैमिली हैं उनकी वजह से, जिस वजह से आप अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया है आपने, तो आप कहीं ना कहीं अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी हीलिंग एबिलिटी को, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी को जज करते हैं। तो अगर आप अपने आप को ही जज करते रहेंगे, अगर आप अपने डिसीजंस को ही जज करते रहेंगे, तो आप हमेशा ज़िंदगी में दुखी रहेंगे और आप कोई वाइज डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं। तो आपको स्वयं को भी जज नहीं करना है। जो भी आपने डिसीजंस लिए, जो भी आपने एक्शंस किए इन रिलेशन टू आपके एल्डर सिबलिंग और जो मैंने आपको फैमिली मेम्बर्स बताए हैं, और अगर उन्होंने बैकफायर किया है, तो सिर्फ ये आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको सीखना है अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना। साथ ही आप इन लोगों के प्रति न्यूट्रल रहें। वो जैसा कर रहे हैं, जैसे उनके एक्शंस हैं, वो उनकी चॉइस है, आप उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। ये आप करेंगे कैसे? तो इसके लिए जो मैंने बटरफ्लाई कार्ड निकाला है, जो कहता है यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। तो आपको दूसरों को जज करने के बारे में सोचने से अच्छा है आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानें, जिसको आपने कहीं ना कहीं लूज कर दिया है। ये कार्ड यही बता रहा है, स्ट्रेंथ तो आपके अंदर है, आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है ट्रांसफॉर्मेशन की, खुद की हीलिंग की, अच्छे डिसीजंस लेने की, लेकिन क्योंकि आप खुद को जज करते रहते हैं तो आप उस एबिलिटी को पहचान नहीं रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे, अपने इनर वर्ल्ड में जाके अपने आप को हील करेंगे, उतना आप देखेंगे आप दूसरों को जज करना छोड़ देंगे। मतलब कि अपना सारा फोकस इन लोगों को जज करने की जगह आप इस चीज़ पर ले आएँ कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को यूज़ करके आपको अपने जीवन को कैसे अच्छा करना है। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हिंट, कुछ क्लूज तो ज़रूर मिला होगा कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन से लोग हैं जो प्रोमिनेंटली आप जिनको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, और अब समय आ गया है आप उन्हें जज ना करें, क्योंकि वो आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। सो ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो बटरफ्लाई डेक से कार्ड आया है वो कहता है वॉलंटियर, देखेंगे इसका क्या मतलब है। और जो एस्ट्रोलॉजी डेक से कार्ड आया है वो है फर्स्ट हाउस और है मरकरी। इन 2 कार्ड से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में प्रोमिनेंटली वो लोग कौन हैं जिनको आप जज करते रहते हैं। मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों को आप सिर्फ जज ही करते हैं, आप उनमें कुछ अच्छा नहीं देखते हैं, और जो आपकी वो जजमेंट की हैबिट है वो कहीं ना कहीं आपको ही इल अफेक्ट करती है, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करते होंगे या बहुत ज़्यादा एजिटेटेड फील करते होंगे, और डेफिनेटली वो चीज़ आपकी हेल्थ को ख़राब करेगी। स्टार्टिंग कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको हेडेक भी होता हो, आपको माइग्रेन का इशू हो, और हो सकता है कि आप जब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको बहुत चक्कर भी आते हों, या आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करती हो। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपनी जज करने की हैबिट को नहीं बदलते हैं तो हमारी बॉडी हमारी नेगेटिव इमोशंस की वजह से इल इफेक्ट होने लगती है। मतलब कि हमारी बॉडी को उसका इल इफेक्ट पड़ने लगता है। जो मुझे समझ में आ रहा है, आप किन लोगों को जज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को ही जज करते हैं। शायद आप कैसे दिखते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, आप स्मार्टली बोल पाते हैं कि नहीं, आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं कि नहीं, आप इंटेलिजेंट हैं कि नहीं, आपके मार्क्स कम आते हैं या फिर आप इतने स्मार्ट नहीं हैं। इन सब चीज़ों को लेके आप स्वयं को ही जज करते हैं। शायद आप अपना बहुत सारा टाइम सिर्फ अपने आप को ग्रूम करने में लगाते हैं, ये सोच के कि शायद आप और लोगों से बेहतर नहीं हैं और लोग आपसे ज़्यादा बेहतर हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है वो होता है रिलेटेड आपसे। अब वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मरकरी है तो मैं ये भी देख सकती हूँ आपकी जो खुद की कम्युनिकेशन की एबिलिटी है, बातचीत करने की एबिलिटी है, लोगों से इंटरेक्ट करने की एबिलिटी है, आप उसको भी जज करते हैं। ऐसा हो सकता है
आप पहले तो लोगों से बात करते होंगे, लेकिन घर वापस आकर या उस कॉन्वर्सेशन के बाद आप अपने मन में सब कुछ दोहराते होंगे, ये समझने के लिए कि मुझे क्या बोलना चाहिए था, मैंने वो क्यों बोल दिया। आप इस तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा इस तरह के एक नेगेटिव सेल्फ टॉक में एंगेज्ड रखते हैं, और डेफिनेटली ऐसी चीज़ें आपको इमोशनली, एनर्जेटिकली ड्रेन्ड ही करेंगी और आपका सर दर्द ही करेंगी। इसके अलावा जो मुझे समझ में आ रहा है इन कार्ड्स को देख के, आप आपके जीवन में जो सिस्टर्स हैं आपकी, जो भी, चाहे वो कज़न सिस्टर हैं आपकी, जो अगर रियल सिस्टर है, आप उनको जज ना करें। हो सकता है आपकी एबिलिटी, एटीट्यूड हो कि आप अपनी जो सिस्टर है, चाहे वो एल्डर सिस्टर है या यंगर सिस्टर है, आप उसको उसके एटीट्यूड्स, बिहेवियर या किसी भी चीज़ की वजह से जज करते रहते होंगे। हो सकता है वो आपको बहुत एरोगेंट लगती हो, तो आप उस वजह से जज करते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी बुआ हैं, शायद आप उनको भी जज करते हों, या फिर जो आपके नाना नानी हैं, आप उन्हें जज करते हों। ऐसा भी हो सकता है शायद जो आपकी मौसी हों, उनको भी आप जज करते हों। तो या तो ये सभी लोग या इनमें से कोई लोग, जो भी मैंने रिलेशनशिप्स के नाम लिए हैं, इनमें से आप किसी लोग को जज करते होंगे। ऑफ कोर्स आप अपने आप को तो जज करते ही हैं। इसके अलावा कई बार हमारी हैबिट हो जाती है, अगर हम ये देखते हैं कि किसी का एक्सेंट, जो बोलने का तरीका है, वो उतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, तो हम कभी कभी किसी के बोलने के तरीके पर, किसी की बोली पर भी हम मजाक उड़ाने लगते हैं और हम जज करने लगते हैं। अगर आपके कहीं ना कहीं ऐसा कोई एटीट्यूड है, तो उस एटीट्यूड को ख़त्म करें, क्योंकि वो एटीट्यूड शायद आप पूर्व जन्मों में भी करते आ रहे होंगे। अगर आप इस जन्म में भी उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो आप सिर्फ अपनी कार्मिक साइकिल्स को ही बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों को इसलिए जज कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी खुद के अंदर ही कोई हीन भावना है। आप उस हीन भावना से बाहर नहीं निकल पाते, तो उस चीज़ को आप फील ना करें, तो आप उसके जो एक काउंटर एक्शन होता है, आप वो क्या करते हैं, आप दूसरे लोग को जज करने लगते हैं, या फिर आप दूसरे लोग की मजाक उड़ाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो, क्योंकि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनका शायद जो एक्सपीरियंस रहा लाइफ का, उसमें उनको मौका नहीं मिला खुद को ग्रूम करने का, या उनको स्वयं ही लगता है कि उनकी जो सेल्फ एस्टीम उनको लो लगती है, या वो अपने आप को लोगों से कंपेयर करते रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जिससे उनको इतना बुरा फील ना हो, तो वो दूसरों में कमियां निकालते हैं, दूसरों के हाव भाव में, दूसरे के कोई भी एक्शन होगा वो उसमें सिर्फ जजमेंट ही निकालते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं, ये जो एटीट्यूड्स होते हैं, वो हमारे कर्मा को और बढ़ाते ही हैं। मतलब कर्मा मतलब हमारी वो डिस्टॉर्टेड थॉट प्रोसेस जो कि अब हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसी सोचने का तरीका जो कि नेगेटिव है और जो हमें एडवर्सली ही अफेक्ट करता है, वो हमारा कर्मा है। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इंटेंशंस और इमोशंस हैं, उसका हमें कभी ना कभी रिजल्ट मिले जो हमें वापस सहना पड़ता ही है, तो बेटर है अभी हम जो करते आ रहे हैं, और अगर वो गलत है तो हम उसको सुधार लें। ऐसे ही जो मैंने आपको मरकरी से रिलेटेड जो बताया है, आपकी सिस्टर्स, बुआ और बाकी और जो मैंने रूल्स बताए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है उनमें से आप किसी भी व्यक्ति को या किसी को उसके बोलने के तरीके की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से, कम बौद्धिक क्षमता की वजह से अगर आप जज करते रहते हैं, उसको छोड़ें और उन लोगों के प्रति सिर्फ न्यूट्रल हो जाएं, उनको जज ना करें, ना ही कोई राय दें। ये कार्ड कहता है वॉलंटियर। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ऐसा क्या करें जिससे कि आप खुद को जज ना करें। तो आप वॉलंटरीली कुछ ना कुछ सर्विस करना स्टार्ट करें, लोगों को हेल्प करना स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, जब आप लोगों को हेल्प करने लगते हैं और जब आप ये देखते हैं कि जिन लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आपकी वैल्यू समझते हैं, वो आपकी की हुई सर्विस की वैल्यू समझते हैं, तो आप देखना आपको खुद के ऊपर खुद से कॉन्फिडेंस आने लगेगा। इसी के साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि जिस एक दायरे में रह के आप ये सोच रहे थे कि आपके अंदर कुछ कमी है, आपको ये समझ में आएगा कि आपके अंदर कितने सारे गुण हैं। वो तब होता है जब हम वॉलेंट्रीली लोगों को हेल्प करने लगते हैं।
आप किसी भी तरह से, जिस भी तरह से आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, आप हेल्प ज़रूर करें। जैसे कि अगर आपके घर में कोई हाउस हेल्प आती है जो आपके घर का साफ़ सफाई करती है, अगर उसके बच्चे हैं तो आप उसके बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन के लिए आप कुछ दे सकते हैं, क्योंकि मरकरी एजुकेशन से रिलेटेड होता है। अगर आप इस तरह से हेल्प नहीं कर सकते तो आप उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कुछ ना कुछ विद्या का दान करें। जब आप ऐसे करने लगेंगे तब आपको अपने अंदर के गुण के बारे में जब समझ में आने लगेगा, तब आप अपने आप को भी एक अच्छे एटीट्यूड से देखेंगे। बाकी जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर बोलने में कुछ प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसे लोग जिनको आप जज करते हैं, आप उन्हें जज नहीं करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो मरकरी होता है वो है इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो हो सकता है अगर किसी कम बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति को आप मिलते होंगे तो आप उसे जज करते होंगे। जब आप ये समझ जाएंगे कि चाहे किसी की कैसे भी बौद्धिक क्षमता हो, उसके अंदर कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है, जब आप पहले वो गुण अपने अंदर एक्सप्लोर करेंगे तब आपके लिए इजी होगा लोगों को जज ना करना। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग में दिए हुए इनपुट्स आपको हेल्प करेंगे, कुछ हिंट मिला होगा, कुछ क्लू मिला होगा, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में ये प्रश्न अपने आप से करें कि वो लोग कौन हैं जिनको आप बेवजह जज करते रहते हैं, और अब समय है उन जजमेंट्स को ख़त्म करने का। आज के लिए इतना ही।